चलिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और बाकी किसी किसी में तीसरा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन को एक चैप्टर बनाया है और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को एक चैप्टर में अटैच कर दिया गया है, जिसमें हम लोग 62 प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें ऑल टू ऑल हम लोग 62 प्रश्नों का सेट पहला में देख चुके हैं। 62 प्रश्न। और आज जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में 250 में से 62 आपका माइनस हो गया पिछले वाले क्लास में, और आज माइनस होने वाला है 84। ठीक है, 84 क्वेश्चन मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से टोटल 84 क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। और अपना समय सीमा के अंदर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र को किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका समय समाप्त हो, बैठ जाएंगे। मानव नेत्र के किस भाग पर, ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो रेटिना या दृष्टि पटल पे इमेज, आंख में इमेज कहां बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पे। आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल में। तो आपको पहला के आंसर डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन वही है क्या अभी? चलिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जी समय खत्म आपका, आप बैठेंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या, तारा जो टिमटिमाता है ये किस सिद्धांत पे आधारित है। तारे को टिमटिमाना ये किस सिद्धांत पे, हाँ, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। आप सोच सकते हैं कि तारे के टिमटिमाने, प्रकाश भाई अपवर्तन कहने का मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आती है ना तो प्रकाश थोड़ा सा अपना पथ भूल जाती है, रास्ता क्या करती है, भूल जाती है। जैसे मान लिया जाए कि ये देखिए एक माध्यम है, ये कांच है, ये क्या है, कांच है। कांच का एक सिल्ली लेते हैं, चलिए छोड़िए, यहाँ पे हम कांच ही ले लेते हैं ऑलरेडी। एक हम यहाँ पे एक कांच ले लिए। अब प्रकाश यहां से आ रहा है, प्रकाश यहां से आया, ये ऊपर में हवा है, ऊपर में हवा है, और ये क्या है, कांच है। जैसे ही ये हवा से कांच में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अर्थात इसको जाना चाहिए था ये सीधे इस रास्ते से, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाकर के क्या हुई, मुड़ गई। अपना पथ क्या होती है, भूल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पथ क्या होती है, विचलित कर जाती है, मतलब भूल जाती है। एक प्रकार से कहें तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, पथ से मुड़ जाती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, प्रकाश को मुड़ने की घटना को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर अपवर्तन इसी के कहते हैं। और इसी के वजह से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। क्योंकि हम यहां से देखते हैं तो हम हवा में है और हवा से ऊपर है निर्वात। हवा से ऊपर क्या है, निर्वात है। अब बताइए, रोशनी आती है निर्वात में बड़ी तेज स्पीड से, और जैसे ही हवा में इंटरफेयर करती है ना, आती है ना, तो क्या होती है, हल्का सा विचलित हो जाती है, छितरा जाती है। तो और हवा क्या है, कभी हवा गति करते रहती है, तो जिसके वजह से प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश क्या होती है, अपवर्तन, मूर्ति। इसी वजह से कभी तारा दिखाई देता, कभी नहीं दिखाई देता। तो वही प्रश्न कर रहा है कि तारे को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होना चाहिए।
जी सही जवाब, बैठ जाएंगे। दूरदृष्टि दोष। कह रहा है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि अधिक हो जाएगा तो आपके आंख में कौन सा दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो बताइए कौन सा नेत्र में दोष होगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। समझिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट बताएंगे आंसर इसका। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। कह रहा है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, सही जवाब है। वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और आंख में जो प्रतिबिंब बनता है ना बाबू, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? और उल्टा बनता है। कैसा? और छोटा। वास्तविक उल्टा और, हाँ, आंख में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। कहां पे? हाँ, नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। चलिए 5 का आंसर बोलेंगे। चलिए, कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में हो जाता है। कह रहा है जो आंख, चलिए क्या बोले थे आंसर इसका? दूरदृष्टि दोष। सही है, बैठ जाइए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकता है, नजदीक वाले वस्तु के यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु को अगर साफ साफ हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। चाहे आंख की फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो कौन दृष्टि दोष? आंख में फोकस दूरी बढ़ गया तो कौन दृष्टि दोष? हाँ, या निकट की वस्तु को हम नहीं पढ़ रहे तो हम कौन सा दोष हो गया हमारे अंदर? दूरदृष्टि दोष हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन सा रंग है? सही जवाब है, बैठ जाएंगे। बैगनी रंग। कौन रंग? हाँ, जब श्वेत प्रकाश एगो प्रिज्म से होकर के गुजरती है, एगो प्रिज्म से होकर क्या होती है? गुजरती है, तो बताइए श्वेत प्रकाश एगो प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो सबसे ज्यादा किस रंग का विचलन होता है? हाँ, बैगनी रंग का। किस रंग का विचलन होता है? किस रंग के? बैगनी रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग के? लाल रंग का विचलन सबसे क्या होता है? कम। और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य किस रंग के ज्यादा होता है? लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य किस रंग के ज्यादा होता है? और कम किसका होता है? बैगनी का। विचलन का है मत फैल जाना। जो चीज समझिए कि लाइट मारेंगे और ज्यादा जो फैल जाएगा वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, जो चीज ज्यादा फैल जाएगा वो ज्यादा लॉन्ग तक के नहीं जा पाएगा। हर चीज में अप टू डेट रहना पड़ेगा। अप टू डेट रहने का अगर सबसे बड़ा प्रमाण सीखना है ना तो भोजपुरी वालों से सीखो। सही बता रहे हैं। भोजपुरी वाला पता किससे अप टू डेट रहता है? कुछ भी आवे सबसे पहले ओखनी गाना निकाल देगा। कुछ भी एकदम आ गया ना बाजार में, आज कोरोना आ गया कल कोरोना पर गाना आ जाएगा। समझ गया? आज यदि कोई बड़ा हमला हो गया तो ओरा पर गाना आ जाएगा। इतना हिंदी फिल्म वाला अप टू डेट नहीं रहता है, जबकि सबसे बड़ा साउथ है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ये सब इतना अप टू डेट नहीं जितना भोजपुरी अप टू डेट होता है। अगर मान ले कि लड़का लड़की कोई ब्याह कर लेना, ओकरो पर गाना तुरंत में चलाएगा। ठीक है, इतना अप टू डेट रहता है। एगो देखे हाल फिलहाल में एगो भाई चाची और बेटा समझिए एक प्रकार से ब्याह कर लिया दोनों। न्यूज सुने आप लोग? भाई मौसूला तो पीछे हुआ, हाल बता रहे हैं। ओरा पर एगो गाना आ गया, फिर एगो मौसी से ब्याह करे तो ओरो पर गाना आ गया। मतलब इतना अप टू डेट भोजपुरी वाला रहता है कि मत पूछो। उससे ज्यादा कोई अप टू डेट नहीं रहता। तो वैसा ही अप टू डेट रहना सीखो। ठीक है, हर चीज के बारे में कुछ एकदम नया चीज आवे ना तुरंत सीख लीजिए पहले। अप टू डेट रहिएगा तो आपका ही फायदा करेगा। अगला 7 नंबर का स्टूडेंट खड़ा होइए।
चलिए पढ़ते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आंख के गुण को क्या कहते हैं? असमंजन क्षमता। सही है, बढ़ जाएंगे। कहता अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को अगर हम साफ साफ देख सकते हैं तो उस गुण को क्या कहते हैं? हम असमंजन क्षमता कहते हैं। हम निकट चाहे दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम समंजन क्षमता का। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, क्या बोले? बाईफोकल। सही जवाब है, बैठ जाएंगे। कहता जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार। पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अगर मान ले कि जरा दृष्टि दोष हो जाए, कौन सा आंख में बीमारी हो जाए? हाँ, आंख में 4 प्रकार के दोष होता है। कई प्रकार के? एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। हाँ, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस। ठीक है। और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। तो जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा? बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट जी, सही जवाब है, बैठ जाएंगे आप। कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र की निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। जो निकट होते हैं वो निकट कितना होता है? 25 सेमी। हम अपनी नेत्र से निकट की स्थित वस्तु कितना? 25 सेमी। अनंत होता है दूर वाला। ठीक है। हम दूर बिंदु कितना देख सकते हैं? अनंत। और नजदीक वाला कितना देख सकते हैं? 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 10 करा विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन होती है। जी, सिलियरी पेशियां द्वारा। सही है, बैठ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उसका आंख में कौन सा रोग हो जाता है? जी, निकट दृष्टि दोष। सही है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो क्या बोले थे आंसर? निकट दृष्टि दोष। सही है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहां आगे बनता है? तो रेटिना के आगे कहां? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो आपका प्रतिबिंब आंख में कहां? किसके आगे बनेगा? रेटिना के आगे बनने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रही नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न रोग क्या होते हैं? जी, सही जवाब है आपका जरा दृष्टि दोष। समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो कौन सा दोष होगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है किस रंग का? काला रंग का। जी, सही जवाब, बैठ जाएंगे आप। काला रंग का। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होते हैं? श्वेत रंग 7 रंगों से। जय, सही जवाब है। श्वेत रंग कितना रंगों के मेल से बने होते हैं? 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। 16 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। किसका?
लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे, और कम किस रंग का होता है? हाँ, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और कम होता है बैगनी का। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस पे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। जो नेत्र निकट के स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं? भाई निकट के वस्तु को नहीं देखेगा नहीं तो दूर दृष्टि दोष होगा। आपका गलत जवाब था। ठीक है, निकट की स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा तो कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है किसी कोलाइड विलयन में, कौन विलयन में? कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश की परिकिरणन को क्या कहते हैं हम? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जी सही जवाब, बैठ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 20, मानव नेत्र, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है। बहुआ दूर बिंदु 25 सेमी नहीं होगा, दूर बिंदु अनंत होंगे। निकट अगर पूछेगा तब क्या होगा? 25 सेमी। दूर बिंदु, नेत्र की दूर बिंदु अनंत। हम दूर चंद्रमा ही सबको भी देख सकते हैं। नजदीक कितना? 25 सेमी। निकट कितना रहेगा? तो हम नेत्र से निकट के स्थित वस्तु को साफ साफ कितना सेमी तक देख सकते हैं? 25 सेमी। और ज्यादा पूछा तो अनंत। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा चश्मा पहन के घूमते रहेगा? जी सही जवाब है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा चश्मा पहनता है? अवतल लेंस का चश्मा पहनता है। ठीक है, आगे, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। जी सही जवाब, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस उपस्थित रहता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? जी मोतियाबिंद में क्रिस्टलीय लेंस का होता है धुंधला हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? अपारदर्शी भी हो जाती है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का किया जाता है। सही जवाब है आपका डी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन और झुकाव कम होता है? विचलन कम, लाल बोले हैं। जी सही जवाब है आपका। देखिए कहता है कि जैसे प्रिज्म है ना बाबू, प्रिज्म है और ऐसे आप रंग बनाते हैं तो ऐसे बनता है ना इसमें, तो किस रंग के झुकाव कम रहता है? तो जो सबसे ऊपर वाला रहता है, लाल रंग का झुकाव सबसे कम है। लाल रंग का झुकाव क्या है? सबसे कम है। अब विचलन भी कम है, विचलन भी कम किस रंग के है? लाल रंग के। और झुकाव भी सबसे कम किसका है? और सबसे झुकाव ज्यादा किसका है? बैगनी का। और सबसे विचलन ज्यादा किसका है? बैगनी का। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन लेंस? जी ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे आप? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। सही है आपका। कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। सही जवाब है
बैंगनी रंग का तरंगधर क्या है सबसे, अब अधिक किसका, लाल रंग का, अधिक पूछे तो लाल रंग का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। जी सही जवाब है आपका, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आंख व्यवहार होता है किस तरह, उत्तल लेंस की तरह। सही जवाब, बैठ जाएंगे। उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार किस लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। हाँ, एक साधारण प्रिज्म कितना सतह से घिरा होता है, 5 सतह। 3 सतह हो गया। देखिए 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है, सामने का तीनों सतह क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। सामने के 3 सतह दिखाई देता है, 2 सतह आपको दिखाई देता है। कुल कितना सतह है, 5 सतह होते हैं, जिसमें जो होता है 3 गो आयताकार होते हैं, 2 गो कैसा होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। 3 सतह आयताकार और 2 सतह कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 32 वाले, बोलेंगे आंसर आप। 32 में क्या बोले आप, गलत जवाब है होगा, इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। बढ़ जाएंगे आप। आगे देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, भाई रेटिना के पीछे बनेगा, समझिए वह व्यक्ति का कौन सा दृष्टि दोष होगा। और अगर यही रेटिना के आगे बने लगा तो निकट, अगर नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के, देखिए हम पहला ही क्वेश्चन देखे थे कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना के यदि आगे बनने लगा, चाहे रेटिना के पीछे बनने लगेगा, तो आपको आंख में क्या हो गया, बीमारी हो गया, कोई ना कोई वो क्या हो गया, दोष हो गया। आगे बनेगा तैयो और पीछे बनेगा तैयो हो जाएगा। तो हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए कहां पे, रेटिना पे, ठीक है। ये दृष्टि पटल बोलिए, दृष्टि पटल पे आगे बन रहा है तो समझिए कि निकट दृष्टि दोष, अगर रेटिना के पीछे बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोले, कोलाइड। जी सही जवाब है, बैठ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों की निलंबन को हम क्या कहते हैं, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन होने को हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है कितना सेमी, तो 2.3 सेमी। सही जवाब है आपका। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेमी। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेमी होता है नेत्र गोलक का व्यास। सही जवाब है आपका। विद्युत सिंगलन कौन उत्पन्न करता है, प्रकाश सुग्राही। कौन उत्पन्न करता है, प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। सिग्नल लो की व्याख्या कहां से होती है, बोलिए, मास्तिक में। सही जवाब है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यह प्रश्न रिपीट हो गया, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। जी बढ़िएगा। पुतली के साइज का नियंत्रण करने वाले गहरा पेशीय डायफ्राम को क्या कहते हैं, परितरिका कहते हैं। जी सही जवाब है आपका 38 का। कह रहा है प्रश्न में कि पुतली की साइज को नियंत्रण करने वाली, पुतली की साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। आंख की पुतली किस प्रकार के कार्य करती है,
तो आंख की पुतली किस प्रकार के कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति। ऑप्शन कौन सही होगा? डी वाला सही होगा। किसके तरह कार्य करता है? परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं हम? जी आपका गलत जवाब है। परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहेंगे? परितारिका कहेंगे। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? सही ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने पर। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का पहला कारण है कि लेंस की वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। बैठेंगे नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का? अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करेगा? बोलिए। परितारिका सही है। कर आंख में प्रकाश जो अंदर जाती है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करेगा? तो परितारिका करेगी। कौन करेगी? परितारिका। जाती किसके माध्यम से? आंख में पुतली के द्वारा जाती है। नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करती है। हो गया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण को अधिकांश अपवर्तन होता है। कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। सही जवाब है आपका, कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसका शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? क्या बोले? नहीं, परितारिका नहीं, परितारिका। ठीक है, परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। बोलिए। नेत्र गोलक को गोल होने पर हम देख पाते हैं। निकट की वस्तु को हम किसको देख पाते हैं? निकट की वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक बना रहता है? क्वेश्चन नंबर 47। 1/10 सेकेंड। किसी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक? तो 1/10, लेकिन कभी कभी 1/16 सेकेंड भी देता है। ठीक है, 1/16। दृष्टि निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चल चरित्र परीक्षण में। चल चरित्र परीक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49।
क्या बोले? परितारिका, सही जवाब है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां के क्या है? समुच्चय है। तो परितारिका। जी, चलिए देखिए, डी इसका सही आंसर है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाती है। तो कौन दृष्टि दोष? समंजन क्षमता घटेगा तो जरा दृष्टि दोष पीछे में भी रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। गलत जवाब है। अब देखें यहाँ पे आंसर। कहता है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होते हैं? अबिंदुकता। किस प्रकार के? अबिंदुकता दृष्टि दोष होते हैं। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। जी, सही जवाब है बेलनाकार लेंस। कहता अबिंदुकता दृष्टि दोष के लिए कौन सा हम लेंस का व्यवहार करेंगे? बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता दृष्टि दोष में हम किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करते हैं? बेलनाकार लेंस। दृष्टि परिसर। 53 दृष्टि परिसर, सही जवाब है आपका। चलिए देखिए प्रश्न को अब ऊपर से। कह रहा है दोष रहित नेत्र 25 सेमी और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। मानव नेत्र 2 है, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 180, सही जवाब है 180। जी, सही जवाब दूरदृष्टि दोष। देखेंगे आंसर। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है किसको? हाँ, दूर की वस्तु को आराम से देख सकती है। आंसर देखिए। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? क्या होती है? अधिक हो जाना, मतलब बढ़ जाना। जी, सही जवाब है आपका। बैठेंगे। कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसको? पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। चलिए 58 का आंसर बोलेंगे आप। विद्युत सिग्नल, बैठ जाएंगे, सही जवाब है आपका। रेटिना प्रकाश को परिवर्तन करता है किसमें? विद्युत सिग्नल में। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए 59 का। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा नहीं होती है। आयु सीमा होती है? नहीं होती। कोई उसका आयु सीमा वो कभी भी दान कर सकता है। 4 से 6 घंटे के भीतर, सही जवाब है आपका। कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर निकाल लेना चाहिए लेंस को? 4 से 6 घंटे के अंदर नेत्र को क्या कर देना चाहिए? दान कर देना चाहिए मरने के बाद।
जी सही जवाब है आपका कि नेत्र कौन दान कर सकता है। भाई आंख के वही दान कर सकता है जो मधुमेह रोग से पीड़ित है या दामे की रोग से पीड़ित है। संक्रमण रोग वाला नहीं दान कर सकता है आंख, आने वो संक्रमण रोग हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण रोग वाले कोई चीज भी नहीं दान कर सकते हैं, ब्लड भी नहीं दान कर सकते हैं। ठीक है, आंख तो दाने नहीं कर सकते वो सब। क्वेश्चन नंबर 62 का सी, लाल रंग सही है। कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। लाल रंग के खतरे के लिए ऐसे भी लाल रंग जाना जाता है। 63 का आंसर क्या बोले आप? बैगनी सही जवाब है। बैठ जाएंगे। प्रश्न देखेंगे आप कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन रंग है? बैगनी रंग ज्यादा विचलित होती है। ठीक है, बोलेंगे गलत है, कॉर्निलिया कार्निया सही है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं हम? उस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं उस झिल्ली को? कॉर्निया कहते हैं। 65 का आंसर दीजिए। सभी रंगों से कम कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाती है। इसे लाल रंग का प्रकाश का विचलन, लाल रंग का प्रकाश और विचलन क्या होता है? सभी रंगों से कम होता है। विचलन सब रंग से क्या होता है? कम होता है। क्या बोले? शंकु कोशिकाएं कहता है चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? तो शंकु कोशिका नहीं होती है। चलिए अगला का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब दीजिए। जी सही जवाब है। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है कैसा? चपटा दिखाई देता है, हल्का। अड़सठ का आंसर बोलेंगे? बैगनी सही जवाब। बैठ जाएंगे। कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तब बैगनी के लिए। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो किस रंग के लिए? बैगनी के लिए। चलिए नेक्स्ट के जवाब दीजिए। 69 क्या बोले? 69 का काला सही जवाब है। बैठ जाएंगे। कह रहा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर आपको कैसा नजर आएगा? हाँ, लाल गुलाब के फूल लीजिए, अब हरा रंग में जाइए। ठीक है, कभी भी ना लाल वाला गुलाब लेकर के हरा रंग में नहीं खड़ा होना चाहिए। गुलाब कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कोई चीज भी लाल रंग लेकर के जाएंगे ना हरा वाला प्रकाश में तो लाल लाथी काला दिखाई देगा कोई चीज भी। या लाल टी शर्ट पहनकर खड़ा हो जाएंगे और वहां पे हरा बत्ती जलते रहेगा तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। सत्तर का जवाब देंगे जी। तीनों डी सही जवाब है आपका।
आगे देखेंगे, कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, नीला और हरा को। लाल, नीला और हरा को कौन रंग कहते हैं हम? प्राथमिक रंग कहते हैं। अब प्राथमिक रंग का ही उपयोग टीवी सब में होता है, ठीक है। टीवी में कौन सा रंग का उपयोग करते हैं हम? प्राथमिक रंग का उपयोग करते हैं। 71 का आंसर देंगे। बोलेंगे? चलिए देखिए, 2.5 सेमी कहता है कि पेशियों की शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेमी। चलिए 72 का आंसर देंगे, 72। नीला जी सही जवाब है आपका, नीला। देखिए कहता है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का परिकिरण करता है? तो नीले रंग का करता है। 73 का आंसर देंगे। गलत जवाब है आपका, एल आई के बराबर। एल आई के कहता है कृषि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? एल आई के बराबर होगा। 74। समय खत्म, बैठे। कहता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर हो जाता है। 75 का आंसर देंगे। सही जवाब। कहता है उदय और अस्त होने के समय सूर्य दिखाई देता है, मतलब उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल। सही जवाब है। कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। सतहत्तर का आंसर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? वर्ण विक्षेपन, प्रकाश के बोलिए। वर्ण विक्षेपन सही है। यहां पे देखें प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपन की परिघटना घटती है। अठहत्तर के देंगे। गलत जवाब। दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होता है। 79 सही है। 79 का ये कहता है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे, और ऐसे आंख में रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनती है। 80 नंबर वाला क्वेश्चन बोलिए। 80 का जवाब दीजिए। जरा दृष्टि सही जवाब है, बैठ। कहता नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। तीसरा बार रिपीटेड प्रश्न है। सही जवाब है, बैठ जाएंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कहता है कि तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने के कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। 82 गलत जवाब। अपवर्तन
एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण कम हो सकता है? तो अपवर्तन के कारण कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर देंगे। गलत जवाब, डी इसका सही आंसर है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश की एक अंश के विभिन्न दशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश के क्या कहते हैं? परिकिरणन कहते हैं छितराने के। नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में भी छितराएगा। सही बोल रहे हैं, तो नहीं मजाक लग रहा है। नहीं पढ़ेगा तो कैसे एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आएगा? जी सही जवाब है। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल, क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक परिकर्णन कर देता है, इसीलिए कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का परिकिरणन बहुत ही क्या होता है? अधिक होता है। ये आपका 250 क्वेश्चन में, ठीक है, कितना नंबर में? 250 क्वेश्चन में इसमें जो मानव नेत्र के रंग बिरंगा जो संसार था, इसमें आपको 84 प्रश्न इससे हम दिए थे एग्जाम में। टोटल 84 प्रश्न, ठीक है। शायद इसमें एक प्रश्न और होगा जो यहाँ पे पीडीएफ में नहीं ऐड है, ठीक है। 3 प्रश्न और इसमें है जी। लाइए पीडीएफ लाइए, उसी से बता देते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 147 के बोल रहे हैं अमन सर। कितना के? 147 के। पूछ रहा आपसे कि बताइए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेत्र में प्रकाश के, एक मिनट रुकिए। नेत्र में प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करती है, ठीक है। लेकिन जाति किसके माध्यम से है? पुतली के माध्यम से। अब बिंदुकता दृष्टि दोष के निवारण के लिए के उपाय बता दीजिए। बेलनाकार लेंस, ठीक है। और नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है वह कई सेमी? 25 सेमी होता है। नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना सेमी? और बिंदुकता दृष्टि दोष के लिए दृष्टि दोष कई प्रकार के? 1 एंगस्ट्रॉम के मान। सूर्योदय सूर्यास्त के आभासी समय में कितना के फर्क? 2 मिनट का। प्रिज्म कितना सतहों से घिर के बना होता है? नेत्रदान कितना आयु में करना चाहिए? कोई सीमा इसे नहीं है, लेकिन बचपन के थ्रू दान कर दीजिएगा। छोटा बच्चन के दान नहीं करना है, अब वृद्धावस्था में नहीं करना है। बाकी युवावस्था में कर दीजिए दान। और मरने के कितना देर बाद, मृत्यु के ठीक कितना देर बाद हमको नेत्र को दान कर देना चाहिए? 4 से 6 घंटे के अंदर दान कर देना चाहिए। कौन सा व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है? संक्रमण रोग वाला व्यक्ति नेत्र के दान नहीं कर सकता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और कम किसका होता है? किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा? किस रंग का विचलन सबसे कम? लाल रंग का। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा लेंस का व्यवहार करेंगे? बाइफोकल लेंस, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस? उत्तल लेंस। वही उपस्थित या पाया जाता है। तो ये आपका 84 प्रश्न का सेट था, ठीक है। कितना? 84 प्रश्न का। इसमें से 84 और 4 ऐड करते हैं
तो टोटल 88 प्रश्न आपका, हाँ, मानव नेत्र से, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से टोटल 88 प्रश्न आपको दिया गया था। ठीक है, अब बाकी बच गया आपका 99 प्रश्न विद्युत धारा का। ठीक है, कितना प्रश्न? 99 प्रश्न विद्युत धारा का बच गया है। ब्लॉक कीजिए उसको।